मोहतरम नाजरीन, नेचर ने जानवरों को 4 जबकि इंसानों को सिर्फ 2 टांगें दी हैं। जब हम चलते हैं तो एक टांग हम हवा में उठा लेते हैं तो हमारे जिस्म का सारा लोड एक टांग पर यानी कि एक घुटने पर आ जाता है। जब हम बैठकर उठते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो ये लोड मज़ीद बढ़ जाता है। हमारा जो लेबर तबका है, मज़दूर तबका है, जिनका काम वज़न उठाने का है, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, उनके घुटनों पर ये लोड मज़ीद बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हमारे घुटनों में दर्द हो, किसी एक घुटने में या दोनों में, तो अंदाज़ा कीजिए हमें अपना रोज़मर्रा का काम काज करना, उठते बैठते सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते कितनी ज़्यादा हमें दिक्कत होगी। हता कि हम अपनी इबादत भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो नाजरीन, अपने घुटनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अगर ये एक बार ख़राब हो गए तो आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने घुटनों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, हम घुटनों की दर्द से कैसे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैं आपको डाइट यानी कि खुराक के बारे में बताऊंगा कि हम कौन सी खुराक का इस्तेमाल करें जिससे हमारे घुटने ना सिर्फ मजबूत हों बल्कि हम दर्द से भी बच सकें। और दूसरा, मैं आपको डेली रूटीन की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज वर्शें बताऊंगा जिनके करने से आपके घुटने सेहतमंद रहेंगे और आप घुटनों की दर्द से बच सकेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग़िज़ा के बारे में, खुराक के बारे में। तो खुराक में सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को वैसे भी हमारे जिस्म का डॉक्टर कहा जाता है। विटामिन सी जिस्म के अंदर कोलेजन बनाता है। कोलेजन ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि जॉइंट कार्टिलेज और लिगामेंट बनाती है, यानी कि जो हमारी हड्डियों के जो कॉर्नर होते हैं उनके ऊपर जो मुड़कनी हड्डी है, ठीक है, वो उसको बनाती है। और साथ लिगामेंट्स जो कि हमारे जोड़ को मजबूत करते हैं और पकड़ कर रखते हैं, ये उनको बनाने में मदद देता है। तो विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है लीमू में, माल्टे में, कीनू में, चकोतरे में। इसके अलावा जो शिमला मिर्च है उसमें, और कीवी में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए। दूसरे नंबर पर आ जाता है विटामिन डी। तो विटामिन डी तो हमें बहुत सस्ता और फ्री में मिल जाता है। जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज की धूप है, वो जब जिस्म पर पड़ती है, इंसानी स्किन पर जब जिल्द पर पड़ती है, तो हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, जिसकी मदद से कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब होता है। और उस कैल्शियम से हमारे जो जोड़ हैं, जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कार्टिलेज है, लिगामेंट्स वगैरह हैं, वो बनते हैं और वो मजबूत होते हैं। विटामिन डी कितना लेना है, कैसे लेना है, सनलाइट कितनी लेनी है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की। कुछ खुराक ऐसी है जो हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, इस तरह जोड़ के दर्द को कम करके स्टिफनेस को भी कम करती है। मछली में और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है, जैतून का जो तेल है या जैतून, आप उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जोड़ जो है वो दर्द से और स्टिफनेस से बचा रहे। इसके अलावा हमारे घुटने के जोड़ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम सुना होगा। ये क्या करता है, जो लोग जिनको सुबह के वक्त जिनको घुटने में दर्द होती है और मॉर्निंग स्टिफनेस, वो कहते हैं जी जब हम उठ के चलने लगते हैं तो हमारे घुटना बहुत ज़्यादा पेन करता है या लोड नहीं लेता। फिर कुछ देर वो एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आस्ता आस्ता उनका घुटना चलना शुरू हो जाता है। उन लोगों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें मिलता है सी फूड में। जितनी भी जो फ्रेश दरिया के पानी की जो मछली हैं, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो मछली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये हमारे जिस्म के अंदर जितने भी जो जहरीले मादे हैं उन मादों को ख़त्म कर देती हैं, निकाल देती हैं, जिससे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने से बचे रहते हैं। तो सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए और फलों का इस्तेमाल कीजिए। यखनी का इस्तेमाल हम कदीम ज़माने से ही यखनी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्दों के लिए किया जाता है। बड़े बुज़ुर्ग कहते थे
कि जिसको भी जोड़ों में दर्द है तो यखनी पिएं। ख़ास तौर पर जो गोश्त का जो हड्डियों वाला जो कंपोनेंट होता है, जो जानवर के जो जोड़ होते हैं, हड्डियों की यखनी निकाल कर पी जाती है। तो ये बिल्कुल बहुत आजमूदा और साइंस ने भी इसको प्रूव किया है कि अगर आप हड्डियों की यखनी पिएंगे तो उससे भी आपकी जो जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज है, जो लिगामेंट्स वगैरह हैं, उनको मजबूत करने में इसका बहुत ज़्यादा अमल है। तो यखनी का इस्तेमाल भी कीजिए। दूध जैसे कि आपको पता है दूध में कैल्शियम है, तो दूध का इस्तेमाल भी कीजिए, लेकिन याद रखें कि क्रीम उतार कर आपने उसके ऊपर जो मलाई है उसको उतार कर आपने दूध को इस्तेमाल करना है। पानी की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जिस्म में 65% तो सिर्फ वाटर ही है। पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पानी हमारे जोड़ के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये हमारे जोड़ के अंदर पानी होता है। आपने कभी ये गाय बकरा वगैरह ज़िबा होता हुआ देखा हो, तो जब उसके पाए उतारते हैं तो उसमें से सफ़ेद रंग का एक लेसदार पानी उसमें से निकलता है। इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये इंसानों के जोड़ में भी होता है और हमारे घुटने के जोड़ में भी होता है। ये क्या करता है, ये हमारे जोड़ को चिकना करता है और हमारे जोड़ की हरकत को बेहतर करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, हमारे जोड़ की जो कार्टिलेज है और जोड़ के अंदर जितने भी जो मिनरल्स है उनको पानी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी का इस्तेमाल, सादा पानी, प्लेन वाटर का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपने कम करना है जो हमारे जिस्म और हमारे जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करती हैं, उनमें जितनी भी जो फ्रोज़न एटम्स हैं, फ्रोज़न फूड और इसके अलावा कैन फूड, जितनी भी डब्बे की पैकिंग में जो फूड्स आती हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि इनका इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे कि नगट्स हो गए या पैटी बर्गर्स हो गए, इनका इस्तेमाल बेतरेक किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो शुगरी स्नैक्स हैं, जैसे चॉकलेट है, बंटीज़ हैं, कुकीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये जो बेकरी की आइटम्स हैं चीनी से बनी हुई, इनसे आप बहुत ज़्यादा परहेज़ कीजिए। इसके अलावा जितनी भी जो फ्राइड फूड्स हैं, जो तली हुई अशियाँ हैं, पकोड़े, समोसे और फ्रेंच फ्राइज़, ये जो चिप्स वगैरह है, इन तली हुई चीज़ों से भी परहेज़ कीजिए। जी, तो ग़िज़ा के बाद हम बात कर लेते हैं डेली रूटीन की, एक्सरसाइजेज़ की, कि हमने अपनी डेली रूटीन में कौन सी एक्सरसाइजेज़ करनी हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 1 यानी कि सुबह उठते साथ हमने क्या करना है, और सेक्शन 2 दिन के वक्त हमने कौन सी एक्टिविटी या एक्सरसाइजेज करनी है, और सेक्शन 3 में शाम के औकात में हमने कौन सी एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी करनी है ताकि हमारे घुटने सेहतमंद रहें। तो सबसे पहला जो सेक्शन मॉर्निंग का है, तो सुबह उठते साथ आपने अपने दिन का आगाज़ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज से करना है ताकि हमारा जोड़ जो है, हमारा जो घुटने के जोड़ हैं, वो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले आपने वॉक करनी है। आपने 10 से 15 मिनट के लिए चहलकदमी करनी है, पैदल चलना है। शुरू में आपने आस्ता आस्ता कदम उठाने हैं, आस्ता आस्ता चलिए, और 5 मिनट के बाद फिर आप तेज़ तेज़ कदम उठाइए और तेज़ी से चलिए। इसके अलावा आप सीढ़ियाँ ऊपर और नीचे ये चढ़ें। ये 2 से 3 मिनट के लिए आप आराम आराम से, बहुत स्पीड से भागकर नहीं चढ़नी, आराम आराम से आप सीढ़ियाँ ऊपर जाएं और सीढ़ियों को आप नीचे उतरें। इसके अलावा एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको वर्जिश बताने लगा हूँ, वो आप खड़े होकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यूँ खड़े हो जाएं, एक टांग को आप यूँ हवा में आगे पीछे इस तरह, ठीक है, इसको आप कर लें। ये आप काउंट करके कर लें, यानी कि आप इसको 20-20 बार कर लें। इसी तरह दूसरी टांग को आप हिलाएं, ठीक है, और ये चाहे आप 2 से 3 मिनट कर लें या आप 20-20 इनकी रेपिटेशन कर लीजिए। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, जो मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान हैं, उनके दिन का आगाज़ सुबह वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी से होता है। अल्लाह ने उन पर फजर की नमाज फ़र्ज़ की है, और जो मुसलमान हजरात सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो फजर की नमाज में ही वो ऐसा ज़बरदस्त रुकू, सजदा और तशहद, जब वो अत्ताहियात बैठते हैं तो उसमें पूरे जिस्म की एक्सरसाइज हो जाती है। पूरे जिस्म के, कमर के, टांगों के मसल स्ट्रेच होने के साथ साथ स्ट्रेंथ भी होते हैं, और पूरे तरीके से जो घुटने का जोड़ है वो पूरे तरीके से मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है,
और घुटने का जोड़ दिन के वक्त की एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुसलमानों पर। तो आप जो लोग मुसलमान हैं वो नमाज को लाजमी पढ़िए, इसको स्किप मत कीजिए। इबादत के साथ साथ आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपके जोड़, गोडे, गिट्टे सब फिट रहेंगे, पूरी बॉडी फिट रहेगी आपकी। दिन के वक्त की हम बात कर लेते हैं। जब दिन के वक्त आप, जारी बात है, लोग दफातर में होते हैं, काम धंधे पे होते हैं, तो ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता। आजकल क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और नेटवर्किंग, ये ज़्यादातर अब तो सोशल मीडिया पे ही एडवर्टाइजमेंट चल रही है, वहाँ पर ही चीज़ें बिक रही हैं और लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं और ऑनलाइन ही लोगों के घरों तक पहुँच रही है। तो लोग एक जगह पर बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। तो अब एक जगह पर बैठने से क्या होता है, सारी बॉडी जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाती है, जॉइंट्स जो हैं वो भी लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो आप याद रखें, 1 घंटा से ज़्यादा आप एक नशिस्त में बिल्कुल मत बैठिए। घंटे के बाद आप उसको ब्रेक कीजिए, उठ के थोड़ा सा आप चहलकदमी कर लें, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप उस पोस्चर को ब्रेक करें, एक चक्कर लगाएं, वॉक करके आके फिर से अपनी आप वर्किंग शुरू कर दें। थोड़ा सा आप अपने मसल्स को स्ट्रेच कर लें, ठीक है। आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर लें, अपने दोनों हाथ नीचे यूं अपने पैरों की तरफ ले जाएं। जितना आप आसानी के साथ कर सकते हैं आप उतना कर लें। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल आप नीचे ज़मीन को हाथ लगा लें या पैरों को हाथ लग जाएं। जितना आपसे आसानी से होता है आप अपने मसल्स को स्ट्रेच कर लीजिए। इसके अलावा आप खड़े होकर बिल्कुल अपने टांग को मोड़ें और अपने ये पाँव को पकड़कर, तो जो एड़ी है वो अपने यूं बटक के साथ, जो बट मसल हैं, हिप मसल्स हैं, इनके साथ लगाइए। एक टांग को कीजिए, इसी तरह आप दूसरी टांग को भी कीजिए। तो ये आप तकरीबन 10-20 बार ये कर लें। इससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे और घुटनों पे लोड ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 3, जो कि शाम के वक्त जब आप घर में आए तो शाम को आप कुछ हल्की फुल्की सी एक्टिविटीज़ कर लें ताकि आपके घुटनों से खिंचाव ख़त्म हो जाए और जब आप रात को सोएं तो आपके घुटनों में आपको दुखन का या दर्द का कोई एहसास ना हो। तो उसके लिए आप सिंपल साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास डायनामिक साइकिल नहीं है तो स्टैटिक साइकिल आप अपने घर में कहीं रख लें, थोड़ी सी वो जगह लेता है, तो आप आराम आराम से स्टैटिक साइकिल चला लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताने लगा हूँ जिसको हम काउ एंड कैमल स्ट्रेच भी बोलते हैं, या चाइल्ड पोज। ऑल फोर्स पे अपने आप जो है हाथों और घुटनों पे आप आ जाएं और अपने जिस्म को थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे कीजिए ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ये आप 10-15 बार ये भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूँ। आप शाम के वक्त अपने घुटनों पे उनको गर्म टकोर कर लें या ठंडी टकोर कर लें। अगर तो आपके पट्ठों में खिंचाव है, आपको घुटनों में खिंचाव महसूस होता है, तो फिर आप शाम के वक्त गर्म टकोर कर लें किसी भी तरीके से, उससे मसल रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको घुटनों में दुखन फील होती है तो फिर आप उस पर कोल्ड पैक से, यानी कि उसको आप ठंडी टकोर करें। आप बर्फ़ से भी कर सकते हैं। कोल्ड पैक बड़े इजीली मिल जाते हैं मार्केट से, बड़े सस्ते भी हैं। कोल्ड पैक हर घर में होना चाहिए, तो कोल्ड पैक से आप अपने घुटने पर ठंडी टकोर भी कर सकते हैं। अच्छा, एंड पे आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अपने वज़न को कंट्रोल रखिए, अपना वेट कम से कम रखिए, हेल्थी वेट रखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो अंदाज़ा करें कि वो सारा वज़न आपके घुटनों पर होगा, तो आपके घुटनों पर बहुत ज़्यादा लोड होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए। मैंने पहले भी बताया, जो एक्स्ट्रा शुगर है, जैसे डब्बे के जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बेकरी की आइटम्स हैं, इनसे परहेज़ कीजिए। मीठे को कम से कम और तली हुई अशिया को कम से कम इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका एक हेल्थी वेट हो और आपके घुटनों पर ज़्यादा लोड ना आए। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके जो जूते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपने खुले जूते पहनने हैं तो वो भी आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, रबड़ सोल के होने चाहिए। बेहतर है कि आप शूज़ पहने, कोट शूज़ पहने, या आप जॉगर्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं उनके जूते या तो वो बिल्कुल फ्लैट जूते पहनती हैं, और अगर हील पहनती हैं तो वो स्पाइक हील पहन लेती हैं। तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है
ताकि उनके घुटनों पर स्ट्रेस ना हो। तो जॉगर्स का या कोट शूज़ का इस्तेमाल कीजिए। रबड़ सोल वाले जूते पहने, हार्ड सोल वाले शीप सोल जूते मत पहने। और एंड पे एक चीज़ याद रखिएगा, मूवमेंट इज़ अ मेडिसन। वैसे भी कहते हैं हरकत में बरकत है। तो अपने आप को जितना आप हरकत में रखेंगे उतनी आपकी बॉडी और आपके जोड़ उतने सेहतमंद रहेंगे। और एक आखिरी टिप आपको देने लगा हूं कि अगर आपके घुटनों में दर्द है या दुखन है तो फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी, उससे दर्द बढ़ जाएगा। फिर आप अपने घुटनों को थोड़ा सा रेस्ट दें और जैसे मैंने आपको बताया उन पे गर्म टकोर या ठंडी टकोर कर लें ताकि उनका दर्द ना बढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घुटनों की जो स्पेसिफिक जो बीमारियां होती हैं, जिन लोगों को जो जैसे हमारे बूढ़े लोग हैं या 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको घुटनों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या डॉक्टर्स ने बोला है कि आप घुटने का जोड़ तब्दील करवा लें, जिनको चलने फिरने उठने बैठने में बहुत ज़्यादा घुटनों में पेन है, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।